हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लोग बिहार स्पेशल की क्लास शुरू करने वाले हैं। जो भाई लोग, जो हमारी बहनें, जो लोग भी बिहार का पेपर देने जा रहे हैं या आगामी एग्ज़ाम जिनको बिहार का देना है, चाहे वो टेट का हो, सुपर टेट का हो, मतलब बिहार टेट का हो या बिहार सुपर टेट देना हो आपको, या फिर आपको बिहार पुलिस का देना हो, या फिर बिहार में कोई भी एग्ज़ाम आपको देना हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अभी ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट टू, पार्ट थर्ड, हम लोग लगभग 3 पार्ट करेंगे और 3 पार्ट में पूरा कंप्लीट आपका बिहार, जितने भी बिहार स्पेशल से आपके 10-15 क्वेश्चन आएंगे, सब के सब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए बिहार स्पेशल की ये पहला जो सेशन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं प्यारे भाई। क्वेश्चन क्या है, आज हम लोगों ने वन लाइनर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? पूरा मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब कि थियरी क्लास से आप कर सकते हैं, पूरा थियरी आज है। ठीक है प्यारे भाई, आज हम लोगों ने ऑप्शन नहीं, आज हम लोग पूरी थियरी लेके आए हैं। आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। कह रहा है बिहार का आधिकारिक नाम जो है क्या है? तो बिहार का जो आधिकारिक नाम है वो क्या है प्यारे भाई? तो बिहार का आधिकारिक नाम जो था, चलिए वो क्या था? बिहार है। क्या है? बिहार है। अगर पूछा जाए राजधानी कहाँ है बिहार की, तो राजधानी पटना है। और पटना ये बनाई कब गई? 1541 ईस्वी में। कब बनाई गई? 1541 ईस्वी में बिहार की राजधानी क्या बनाई गई? पटना बनाई गई। आपको क्या करना है? याद रखना है। कह रहा है इंडस्ट्रियल, मतलब आप जानते हैं, एंड फाइनेंशियल, ठीक है ना? जो औद्योगिक और फाइनेंशियल, मतलब प्रशासनिक या पैसे उसे वाली ये राजधानी जो है किससे बनाया गया है, उसकी जो है फाइनेंशियल राजधानी कौन सी है? तो बताइए, वो है बेगूसराय। कौन सी है? बेगूसराय। देखिए ये आपको याद रखना है। स्थापना दिवस, बिहार की स्थापना कब होती है भैया? 1 अप्रैल 1912 को इसकी स्थापना होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार जो है वो बंगाल से अलग कब होता है, तो वो अलग होता है 22 मार्च को। इसलिए प्रत्येक 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे बात करें भैया, कह रहा है कि प्राचीन नाम क्या था बिहार का? तो बिहार का जो प्राचीन नाम है वह है प्राच्य या पूर्व देश। कौन सा? पूर्व का देश इसे कहा जाता है, पूर्व देश। ठीक है, इसका प्राचीन नाम था पहले। अगर आपसे मैं पूछूं मौर्यकालीन, कौन? मौर्यकालीन के समय इसका क्या नाम था प्यारे भाई? किस समय? मौर्य काल में। तो मौर्य काल, या फिर आप जिसे कहते हैं गुप्त काल, मौर्य और गुप्त दोनों। मौर्य में जानते हैं मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है ना? गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। ठीक है, तो मौर्य और गुप्त के समय इसका क्या नाम था? इसका नाम था मगध। क्या नाम था इसका? मगध। आप जानते होंगे मगध पे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? अधिकार कर लिया। ठीक है, किसको निपटा के? चाणक्य की सहायता से। ठीक है, घनानंद को निपटा के मगध पे क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। तो मौर्य, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बिहार का मौर्य काल या गुप्त काल में क्या नाम था, तो आप कहेंगे मगध था। क्या था? मगध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है बंगाल से बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो बताइएगा। अभी मैंने आपको बताया कि 22 मार्च को, लेकिन पूरा डेट अगर आपसे पूछे तो 22 मार्च 1912 को। ठीक है, 22 मार्च 1912 को ये क्या होता है? अलग होता है। और 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आता है। इसलिए अगर स्थापना दिवस आपसे पूछे, आप कहेंगे 1 अप्रैल। ठीक है, अगर पूछे कि बिहार दिवस कब मनाया गया, तो आप कहेंगे 22 मार्च को मनाया गया। दोनों बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अस्तित्व में कब आया? अगर ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, आपको लग रहा होगा सर यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा छोटा कर दो। देखिए वही लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना? क्या लिखा हुआ है? ये सेम यही लिखा हुआ है जो मैंने 1 अप्रैल 1912 आपको बताया, ये वही लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं इस प्रश्न को देखते हुए। अगर आपसे पूछिए स्थापना दिवस कब है, क्योंकि अस्तित्व में कब आया? 1 अप्रैल 1912 को, तो स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? 1 अप्रैल को मनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि बिहार दिवस कब मनाया जाएगा, तो आप कहेंगे 22 मार्च। क्या कहेंगे? 22 मार्च, आप याद रखें। ठीक है, अगर आपसे फिर कभी पेपर में पूछे कि बिहार से, देखिए पहले क्या था, आपने सुना होगा पहले जो था सबसे प्राचीन में, आप जानते हैं कि हमारा जो है बंगाल था। बंगाल से बिहार अलग हुआ, बिहार से फिर उड़ीसा अलग हुआ, फिर उसके बाद झारखंड अलग होता है। ठीक है ना? तो क्रम से आप सब इसी में है, देखते चलिएगा। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ प्यारे भाई? तो 22 मार्च 1912 को। लेकिन बिहार से फिर उड़ीसा कब अलग होता है? कौन? उड़ीसा अगर पूछूँ कब अलग होता है, तब आप क्या बताएंगे? 1 अप्रैल 1936 को। कब?
1 अप्रैल 1936 को बिहार से कौन अलग हो जाता है? उड़ीसा अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आइए, आपके सामने है, आप आराम से देखिए और इसका पूरा क्या करिए, जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इसमें जितनी स्लाइड हैं आपकी, ये सारी स्लाइड इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे भाई, इसलिए आप सभी स्लाइडों को क्या करेंगे, बढ़िया से इसको, अगर आपको आता हो तो ठीक है रिवीजन कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो आप क्या करिए, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद आराम से नोट कर लीजिएगा। चलिए, बिहार से झारखंड, अभी मैंने बताया ना पहले क्या था, पहले बंगाल था, बंगाल से बिहार हुआ, बिहार से फिर कौन अलग हुआ बताइए? बंगाल से बिहार अलग हुआ, बिहार से फिर उड़ीसा, और फिर बिहार से कौन अलग होता है? झारखंड। तो बताइए झारखंड कब अलग हुआ इससे प्यारे भाई? तो झारखंड जो अलग होता है वह 15 नवंबर 2000 को अलग होता है। एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड स्थापना दिवस कब है, तो आप कहेंगे 15 नवंबर। कब? 15 नवंबर 2000 को ये क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। कह रहा है बिहार का जो राजकीय प्रतीक है वो क्या है, या राजकीय चिन्ह जो है वो क्या है? तो बोध वृक्ष है। कौन सा है प्यारे भाई? बोध वृक्ष। बोध वृक्ष मतलब समझते हैं ना, जो गौतम बुद्ध जी का है। ठीक है, जिनका जो उनका प्रतीक है, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को क्या किया गया है? बिहार ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया है। ठीक है, चलिए कह रहा है इसका बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। क्या है? बैल। लेकिन नवीनतम, ये प्राचीन में था पहले। ठीक है ना, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या था प्यारे? वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, बोस टॉरस। अगर आप पूछे नवीनतम क्या हो गया है, अभी जो हाल ही में उन्होंने नवीनतम ले लिया है, तो किसको? अभी गौर को ले लिया। किसको ले लिया है? मिथुन। इसको क्या कहते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मिथुन है। ठीक है ना, किसका? गौर। इसलिए अगर आपसे पूछे नवीनतम तो आप कहेंगे गौर, अगर पूछे पहले प्राचीन में क्या था तो बैल था। और हो सकता है आपसे नवीन प्राचीन कुछ ना पूछ के आपसे डायरेक्ट सिर्फ एक ही प्रश्न किया जा सकता है कि राजकीय पशु क्या है। ऑप्शन में बैल आबलिक गौर करके दिया रहेगा, या तो अलग अलग ऑप्शन में आपको दोनों में से सिर्फ एक ही मिलेगा, तो बैल मिलेगा तो फिर गौर मिलेगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? देखिए राजकीय पक्षी आप सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इसको याद रखिएगा बिहार से संबंधित। ठीक है, जिस तरह हम लोग उत्तर प्रदेश के संक्षेप में सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उस तरह बिहार में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग जो स्लाइड लाएंगे उसमें जनसंख्या से संबंधित लाएंगे, बिहार की जनसंख्या से, जो कि अभी देखो इस बार जो ये बिहार में टीचर का हुआ उसमें जनसंख्या से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का अगर राजकीय पक्षी पूछे तो गौरैया। क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। गौरैया का वैज्ञानिक नाम क्या है? पासर डोमेस्टिक्स। ठीक है ना, क्या है? पासर डोमेस्टिक्स है। ये आपको क्या करना है? याद रखना है क्या? डोमेस्टिकस। अगर मैं आपसे नेक्स्ट पूछूं इसका राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। क्या है? गेंदा। गेंदा का फूल आप समझते हैं ना? हाँ वही है। और वैज्ञानिक नाम इसका क्या था? इसका वैज्ञानिक था टारगेट्स। क्या था? टारगेट्स। और नवीनतम किसको इसने कर दिया भाई, अपना लिया है जो राजकीय फूल इसका? तो राजकीय पुष्प जो है इसने कचनार को कर लिया। किसको कर लिया है? कचनार। और कचनार की जानते सब्जी बड़ी फेमस है यहाँ। क्या होती है? कचनार की जो फूल होता है उसकी सब्जी बड़ी फेमस है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कचनार की सब्जी, कचनार के फूल की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो आप कहेंगे बिहार में। ठीक है, इसका क्या है? इसका सही नाम क्या है भैया, मतलब वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? इसका है फानेरा, फानेरा वारी गेटा। ठीक है, फानेरा वाली गाटा इसका रासायनिक मतलब वैज्ञानिक नाम है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए, राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष पीपल है। क्या है? राजकीय वृक्ष इसका क्या है? पीपल है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस रेलिजिसुगा। क्या है? रेल, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फिकस। ठीक है, रेलिजियोसा। क्या है? रेलिजियोसा। आप इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए, राजकीय मछली क्या है? आप जानते हैं देसी मांगुर। यहाँ की जो मछली है राजकीय वो क्या है? मांगुर है। ठीक है, और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? क्रेरियस ब्रेंच। क्या है? क्रेरियस, ये देखिए लिखा हुआ है क्रेरियस। अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम एक बार फिर से आप देख लीजिए थोड़ा सा। वैज्ञानिक नाम आप जानते हैं हमारी इंग्लिश वाली लैंग्वेज नहीं होती, सब फ्रेंच वाली लैंग्वेज होती है। कौन सी होती है? फ्रेंच वाली होती है। तो इसलिए देख लीजिए मछली क्या है? देसी मांगुर है। इसका रासायनिक नाम जो है क्रेरियस है। उसके बाद बाट्रेच है। क्या है? बाट्रेच। नेक्स्ट, अगर मैं पूछूं आपसे राजकीय खेल क्या है बिहार का, तो राजकीय खेल जो है वो क्या है? कबड्डी है। और अगर मैं पूछूं राजकीय जो है उसकी प्रथम भाषा क्या है, तो इसकी भी प्रथम भाषा क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। ठीक है, चलिए
इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आपको जो चीज़ें समझ में ना आए वीडियो को रोक रोक के समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करते हुए चलिए, जो भी करिए लेकिन चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है, कह रहे हैं कि इस स्लाइड को देखिए, ध्यान से देखिएगा, पूरे आपके लिए जितने भी हैं सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है भैया, चलिए इस स्लाइड को देखिए, कह रहा है द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा। देखो, पहली राजकीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया बताइए। जो फर्स्ट राजकीय भाषा का दर्जा था वो हिंदी को दिया गया। सेकेंड राजकीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया, उर्दू को दिया गया है। किसे दिया गया है, उर्दू को दिया गया है। ठीक है, और उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, उर्दू को जो दिया गया 1984 में दिया गया। देखिए, ये भारत में बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, भारत में तो 89 में दिया गया था उर्दू को द्वितीय, ये बिहार की बात हो रही है। बिहार में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, 1984 में दिया गया। और बिहार की जो तृतीय राजभाषा राजकीय भाषा है वो कौन है, मैथिली है। देखिए, इसमें 3 भाषाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, कितनी भाषाएं, 3 भाषाएं। पहली भाषा कौन सी है, पहली हिंदी है, दूसरी उर्दू है, तीसरी क्या है, मैथिली है। यहाँ आपको 3 भाषाएं याद रखनी है, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए राजगीत के बारे में बात करते हैं हम लोग। राजगीत कौन सा है, हाँ तो भैया नेक्स्ट जो है ये है राजगीत। कौन सा है, राजगीत। बिहार का जो राजगीत है वो क्या है, मेरे भारत के कंठार। क्या है भैया, मेरे भारत के कंठार, ये इसका क्या है, राजगीत है। आप याद रखिएगा, राजकीय गीत मेरे भारत के कंठार। देखिए, ये बार एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रार्थना क्या है बिहार की, बिहार की जो प्रार्थना है वो क्या है। तो बिहार की अगर मैं प्रार्थना की बात करूँ तो इसकी जो राजकीय प्रार्थना है वो है, मेरे रफ्तार पर सूरज करे नाच। पूरा नाम है इसका, पूरा अगर मैं लिख दूँ, मेरे रफ्तार पर सूरज करे नाच। कौन करे, सूरज करे नाच, ये पूरा नाम है इसका। ठीक है, मेरे रफ्तार पर सूरज भी करे नाच, यहाँ की क्या है, प्रार्थना है प्यारे भाई, इसको आप याद रखिएगा। चलिए देखिए, ये वाला प्रश्न भी पूछा गया, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि इनकी इसमें कुछ जीरो की संख्या कितनी है। तो जीरो की संख्या कितनी है, 38 से। जो नवीनतम जीरा क्या बना है, अरवल बना है, कितना है, कब बना था, ये 2001 में बना था। इस बात को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं जो बिहार राज्य है उसकी जिला परिषदों की संख्या क्या है, तो वो भी कितनी है, 38 है। कितनी है, 38 है। और जिलों की संख्या भी कितनी है, 38 है। जिला परिषदों की संख्या भी कितनी है, 38 है। लेकिन ये नवीनतम जिला आपको याद रखना कौन बना है, अरवल बना है 2001 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है भैया, आइए समझिए इन चीज़ों को। क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए ये सब जितने हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। हमने बहुत चुनिंदे प्रश्न को लिया हुआ है, बहुत चुन चुन के प्रश्न। आप इसको बढ़िया से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, रफ और पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, ये पहली वाली है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगी, उसके बाद थर्ड पार्ट। हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 पार्ट में पूरा का पूरा बिहार क्या हो जाए, सब कंप्लीट हो जाए। और वैसे तो कोशिश करेंगे कि 2 ही पार्ट में कंप्लीट हो जाए, फिलहाल देखते हैं। ठीक है ना भैया, चलिए अभी जनसंख्या बचा हुआ है, एक पार्ट में तो जनसंख्या ही रहेगी, क्योंकि जनसंख्या से अभी बिहार टीचर में प्रश्न पूछा गया था, तो जाहिर सी बात है कि बिहार पुलिस में भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नगर निगम की कुल संख्या कितनी है प्यारे भाई बिहार में, तो नगर निगम की संख्या कितनी है, वो है 19। कितनी है, 19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर पूछे ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है बिहार में, तो बताइए। वर्तमान की बात करें अगर हम लोग, तो 8406 हो गई है ग्राम पंचायत। क्या, ग्राम पंचायत जो गाँव की संख्या है। ठीक है, कितनी हो गई, 8406 हो गई है। अगर पुराने डाटा के अनुसार देखा जाए तो 8387 ही थी। ठीक है ना भैया, अब क्या हो गई है, पुराने के कंपेयर में जनसंख्या, ग्राम पंचायत जनसंख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपके सामने, आप इसको देखिए, जवाब दीजिए। कह रहा है अनुमंडल की संख्या कितनी है, तो अनुमंडल की संख्या 101। ठीक है, और प्रखंड की संख्या 534। क्या है, 534 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं सभी प्रश्न। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है भैया प्रश्न, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। कह रहा है प्रमंडल की संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये बिहार में जो है प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो बिहार में जो प्रमंडलों की संख्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है भैया, बताइए। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 9 है। कितनी है, 9 है। और आप देखिए, अगर 9 प्रमंडल कौन कौन से, आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं। चलिए, पहला क्या है, कोसी है एक, दूसरा क्या है, तिरहुत है, तीसरा है मगध, और चौथा है पुरिया,
ठीक है, पाँचवा है दरभंगा, ठीक है, छठवां है पटना, सातवां है मुंगेर, आठवां है भागलपुर और दसवां और नौवां है सारण। क्या है? सारण। ये 9 प्रमंडल हैं। अब देखिए एक प्रमंडल में कितने जिले हैं, आइए हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं कि एक प्रमंडल में कितने जिले हैं। देखिए जो पहला प्रमंडल है कोसी, कोसी में 3 जिले हैं। कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। नेक्स्ट है तिरहुत, तिरहुत में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। मगध में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। मगध में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। पूर्णिया में कितने हैं? 4 जिले हैं। दरभंगा में कितने हैं? 3 जिले हैं। पटना में कितने हैं? 6 जिले हैं। पटना में कितने हैं? 6 जिले हैं। ठीक है, मुंगेर में भी 6 जिले हैं, भागलपुर में भी 2 जिले हैं और सारण में कितने हैं? 3 जिले हैं। देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे अधिक है, तो आप याद रखिएगा एक तो तिरहुत में सबसे ज़्यादा है। कहाँ कहाँ है? तिरहुत में है, आप देख रहे हैं 6 है। उसके बाद मुंगेर में भी 6 है और पटना में भी 6 है। मतलब 3 ऐसे ज़िले हैं जिनकी संख्या, जिसमें जिलों की संख्या कितनी है, मतलब 3 ऐसे मंडल हैं जिनमें जिलों की संख्या क्या है? 6 है। आपसे ये भी पूछा जाता है, पूछा जा सकता है वह कौन सा मंडल है जिसमें जिलों की संख्या सबसे कम है? जिलों की संख्या सबसे कम है, अब आप बताइए। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, मतलब 3 है। 3 से भी कम कहीं है क्या? जी भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में जिलों की संख्या कितनी है? 2 है। अगर सबसे कम पूछा जाए तो आप कहेंगे भागलपुर मंडल में मात्र 2 जिले हैं। जिलों के दृष्टिकोण से सबसे छोटा मंडल कौन सा है? भागलपुर है। इस बात को भी आप क्या करेंगे? नोट करेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रश्न है जो अब हम लोग करने वाले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिहार है, बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। कितनी है प्यारे भाई? 243। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। लेकिन जो 2026 का परिसीमन है उसके तहत बढ़ा के क्या किया जा सकता है? 61 किया जा सकता है। ये अभी क्या है? पेंडिंग में है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो भैया 16 है, लेकिन परिसीमन 2026 के तहत 24 की जा सकती है। विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 74 है। ठीक है, ये तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है एट एनी रेट, किसी भी कीमत पे। ठीक है, क्या क्या याद रखना है आपको कि विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। एकदम बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 100% पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16। और विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है बिहार की? तो 74 है। कितनी है? 74 है। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं कि जो लोकसभा सीट है उसमें आरक्षित सीटें कितनी है? आरक्षित तो समझते हैं ना कि जिस 80 इतने सीटों पर सिर्फ एससी वाले लड़ेंगे और इतने सीटों पे सिर्फ एसटी वाले लड़ेंगे। तो आप बताइए जो आरक्षित सीटें हैं वो लोकसभा में कितनी है? तो लोकसभा में मात्र 6 सीटें आरक्षित है। कितनी है? 6 सीटें। बिहार में लोकसभा में सिर्फ 6 सीटें आरक्षित हैं। अगर मैं आपसे पूछूं लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आप देख रहे हैं 40 है। कितनी है? 40। 40 में सिर्फ 6 सीट क्या है? आरक्षित है, और वो भी 6 की 6 जो सीटें हैं वो सिर्फ एससी वालों को दी गई है, एसटी के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? बोलिए क्या कहा हमने? हमने आरक्षित सीटों की संख्या की बात करें की भैया, और हमने उसमें कहा कि लोकसभा में सिर्फ 6 सीट क्या है? आरक्षित है। मतलब 40 में से 6 निकाल दीजिए। 40 में 6 निकालेंगे कितना बचेगा बताइए? 40 में से आप लोग 6 निकाल देंगे तो सीटों की संख्या कितनी बचेगी? तो आपको पता होगा कितनी बची? 34। 6 क्या हो जाता है? 40। तो 34 सीटों पर आप सब लोग लड़ सकते हैं, जनरल ओबीसी सब लड़ सकते हैं। 6 सीट एससी के लिए क्या रहेगी? आरक्षित। और आप जानते हैं आरक्षित कहाँ होती है? जहाँ एससी और एसटी क्या होते हैं? बाहुल्य होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर मैं पूछूं विधानसभा में कितने आरक्षित है, तो देखिए विधानसभा में टोटल सीट संख्या कितनी है? 243। आपको भी पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए कितनी है भैया बताइए? टोटल सीटों की संख्या कितनी है? टोटल जो सीटों की संख्या है यहाँ वो है 243। कितनी है? 243। अगर मैं पूछूं कितना, मतलब कि विधानसभा में कितना है, तो 40 आरक्षित है। कितना है? 243 में 40 बचा कितना फिर? 40 जब हो गए तो बचा कितना उसमें से? जाहिर सी बात है 203 बचेगा। क्या बचेगा? 203। ठीक है, तो उसमें से 40 में 38 जो है एससी लोग लड़ेंगे और 2 पर क्या है? एसटी लोग लड़ेंगे। बाकी जो 203 सीटें हैं उस पर हम सब लोग का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जो बचे भाई लोग हैं, चाहे वह जनरल हों, ओबीसी हों, इत्यादि हों, सब लोग, महिलाएं हों इत्यादि। ठीक है, तो चलिए इतनी बातें आप समझ में आ गई सबके। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए अगर मैं पूछूं आपसे बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। बिहार की जनसंख्या कितनी है? बोलिए, आपके सामने लिखा हुआ है, आप उसको देखिए, पूरा नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है ना? अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मैं आपसे पूछूं, आप जानते हैं इसमें 19 करोड़ के लगभग हो गई है। लगभग इस समय, मतलब मैं 2011 की बता रहा हूँ, 19 करोड़ 98 लाख है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, आप जानते होंगे। और जनसंख्या की दृष्टि उत्तर प्रदेश
देश का पहला स्थान रखता है। देश में कौन सा स्थान रखता है? पहला स्थान। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है। और वर्तमान की दृष्टि से तो अभी तो आंकड़ा आया नहीं है, फिलहाल लोग कह रहे हैं लगभग 24-25 करोड़ पहुंच गई है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ठीक है ना। अब देखिए, और अगर उत्तर प्रदेश भारत में जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान रखता है तो बिहार जनसंख्या की दृष्टि कौन सा स्थान रखता है? तो बिहार प्यारे भाई तीसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? थर्ड स्थान रखता है। इस बात को भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है। बिहार देश में कौन सा स्थान रखा है जनसंख्या में? तो कौन सा रखता है? तीसरा स्थान रखता है। ठीक है ना। आइए, और जनसंख्या अगर पूछे कितना है तो 10 करोड़ है। इसकी कितनी है? 10,40,99,452 इसकी क्या है? टोटल जनसंख्या है। किसकी जनसंख्या है? बिहार की। और ये आंकड़ा जो है क्या है? 2011 के अनुसार है। इस बात को भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है ना। किसके अनुसार ये आंकड़ा भी आपको मैं बता रहा हूँ? 2011 के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है ना। इसकी जनसंख्या जो है तो 2011 के आंकड़े के अनुसार मैं आप सबको ये पूरा बता रहा हूँ। इसकी जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452 है। देश में इसका कौन सा स्थान है? बिहार का तीसरा स्थान है। और पहला स्थान देश में किसका है? तो अपने उत्तर प्रदेश का है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का पहला है। ठीक है भैया। चलिए आगे चला जाए। और अगर मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूँ तो आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश, ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश महान विरह में, उत्तर प्रदेश महान विरह में पागल होकर अंधा हो गया। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश महान विरह में, मैं यहाँ से फिर से लिख दे रहा हूँ, आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत काम करेगा। उत्तर प्रदेश महान विरह में, उत्तर प्रदेश महान विरह में पागल हो गया, ऐसे लिखे पर इतने में काम चला जाइए। बाकी फिर हम लोग जब डिटेल वाली क्लास पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है भैया। यूपी का मतलब समझ रहे हैं ना। ये कौन सी है? ये जनसंख्या वाली। सब ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? यूपी की है। महान से क्या हो गया? महाराष्ट्र की है। मतलब पहले पे यूपी जनसंख्या में, दूसरे में कौन है? महाराष्ट्र है। तीसरे में कौन है? बिहार है। कौन है? बिहार। देखो अभी हम लोग बात करना, बिहार कौन है स्थान पे? हमने कहा तीसरे पे। तो बिहार कौन पे है? तीसरे पे है। और पागल से हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कौन पे है भैया? फोर्थ वाले पे है। जनसंख्या में कौन सा है? फोर्थ है। इस बात को भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। समझ में आ गई बात सबको? जनसंख्या की दृष्टि भारत में नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। दूसरे में कौन है? महाराष्ट्र। तीसरे पे कौन है? बिहार। और चौथे पे कौन है? पश्चिम बंगाल। ये 4 क्रम आप याद रखिएगा, पेपर में आपसे क्रम भी पूछा जाता है। ठीक है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आप इन सभी चीज़ों को नोट करते जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, वीडियो को रोक रोक के देखेंगे। ठीक है। कई बार देखेंगे। जितने लोग पेपर देने वाले हैं इसके लिए एकदम तैयार रहेंगे। ठीक है भैया। चलिए हम लोग 2 वीडियो और लाएंगे, पूरा बिहार कंप्लीट कर देंगे। आपके जितने भी प्रश्न आएंगे सब यही वीडियो से ही आएंगे। ठीक है ना। आप निश्चिंत रहें। ठीक है। आपको कहीं और से कोई वीडियो कुछ पढ़ने की और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहार की जो आकृति है ना वो कैसी है? बिहार की जो आकृति है वो किस आकार में है? तो आप देखे होंगे बिहार की आकृति सेम इस तरह कुछ ऐसे करके है। ऐसे अगर कुछ ऐसे है तो अच्छा बताइए आप, क्या लग रहा है आपको? किस तरह है? आप जानते हैं आयताकार में है। किस आकार में है? आयत में। जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं? आयत। और जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो जाहिर सी बात है इसकी कैसी हो जाएगी? आकृति स्थिति कैसी है? इसकी स्थिति जो है, आकृति जो है वो कैसी है? आयताकार है। क्या है? बिहार की आकृति कैसी है? आयताकार है। ठीक है। चलिए अच्छा, कुछ हम लोगों ने इसमें वो क्या नाम है उसका, जनगणना के बहुत सारे प्रश्न इसमें डाल रखे हैं, नीचे स्लाइड में है, आप देखते चलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। कह रहा बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पेपर में नहीं आएगा, याद रखिएगा। पेपर में आएगा क्या? फिर पेपर में ये वाला आएगा भैया। संपूर्ण भारत की जनसंख्या की कितनी % जनसंख्या बिहार कवर करता है? तो बिहार 2.86% क्या करता है? संपूर्ण भारत की जनसंख्या का क्षेत्रफल कवर करता है। ठीक है। आप इस बात को नहीं याद रखेंगे चलेगा, लेकिन इस बात को आप जरूर याद रखेंगे, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। इसको आप याद रखेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बिहार जो है संपूर्ण जनसंख्या का कितना % कवर करता है? तो बिहार संपूर्ण जनसंख्या का कितना करता है? 2.86% कवर करता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, इस बात को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए इसको। क्षेत्रफल की दृष्टि बिहार का देश में कौन सा स्थान? देखिए अभी तो मैंने कहा ना, ये क्षेत्रफल में भाई पूरे संपूर्ण देश का कितना कवर करता है? ये 2.86 करता है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि बिहार का देश में कौन सा स्थान है? देश में मतलब अपने जो भारत देश है उसमें बिहार का कौन सा नंबर आता है क्षेत्रफल में? तो आप कहेंगे 12वां नंबर है। किसका क्या नंबर है भैया? इसका 12वां नंबर है। अच्छा फिर पहला नंबर किसका है? इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। चलिए ट्रिक याद रखिएगा।
राम, याद रखिएगा ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही, जान लीजिए डी के साथ साबित होगी आप लोगों के लिए। राम महान हैं आप, राम महान हैं, कौन महान है? आप हैं, ठीक है। राम महान हैं आप, ये ट्रिक आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। र से क्या हुआ? राजस्थान, म से क्या हुआ? मध्य प्रदेश, मान से क्या हुआ? महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद आंध्रा, उसके बाद उत्तर प्रदेश। इस बात को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे, ये आपके लिए क्रम से क्या है, कहीं कहीं आपको पहले उत्तर प्रदेश फिर आंध्रा मिलता है, ठीक है ना। तो फिलहाल आप याद रखिएगा। अब पहला कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ये चारों क्रम आपको याद रखने हैं। अगर बिहार का पूछा जाए आपके पेपर में तो आप क्या कहेंगे? कौन सा नंबर पे है? 12वें नंबर पे, ठीक है। अच्छा बताइए मुझे, बिहार की शहरी जो क्षेत्रफल वो कितना है? तो शहरी क्षेत्रफल 1095, ठीक है भैया, 49 वर्ग किलोमीटर ये शहर का क्षेत्रफल है। ग्राम का कितना है? ग्रामीण का देखिए शहर से ज़्यादा ग्रामीण का है, ठीक है ना। 92,257.51 वर्ग किलोमीटर ये कहाँ का है? ग्रामीण क्षेत्रफल है, ठीक है। कराची क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा? देखिए भैया ये पेपर में पूछा गया और फिर पूछा जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है वह कौन सा है? चंपारण है। कौन सा है भैया? पश्चिमी चंपारण में भी कौन सा? देखिए उसमें पूर्वी पश्चिमी दो है, ठीक है। तो कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। इसका कितना क्षेत्रफल है? 5,228 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात पश्चिमी चंपारण जो है भैया, पश्चिमी चंपारण ये बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आप सभी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न आपके छूटने नहीं चाहिए। चलिए बहुत देर तक नहीं है, बस वीडियो खत्म होने वाला है, आप निश्चिंत रहें। चलिए देखते हैं भैया नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न जितने भी आप करवा रहे हैं भैया, सारे के सारे प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इन सभी को अच्छी तरह से नोट करिएगा, ठीक है। चलिए कह रहा समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? जो बिहार है, जो हमारा बिहार स्टेट है, उसकी समुद्र तल से जो औसतन ऊंचाई है वह कितनी है? तो आप जानते हैं कितनी है? 173 फीट है या फिर 52.73 मीटर है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, ठीक है। कह रहा है पूर्वी देशांतर लंबाई। अब आप समझ रहे होंगे ऐसे, देखिए इसे क्या कहते हैं आप लोग? पूर्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं। ऊपर वाले क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं आप लोग? दक्षिण कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण कहते हैं। तो कह रहा है उत्तर से दक्षिण लंबाई, देखो ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये बिहार की लंबाई पूछा जा रहा है। तो ये बिहार की लंबाई कितना है भैया? 345 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? 345। अगर फिर मैं पूछूँ पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है, तो पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, मतलब इससे ज़्यादा है, 483 किलोमीटर। कितनी है? 483 है। दो बात आपको याद हुआ। क्या क्या याद हुआ? उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण कितनी है बता दीजिए? तो 345। अगर पूर्व से पश्चिम कितनी है? तो 483 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर पूछिए बिहार की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी है, अर्थात ये मौसम के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर? मौसम के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, मतलब बिहार का वह मतलब कितने क्षेत्रफल हैं जो बाढ़ से क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। तो वह 68.80 लाख हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल है ये क्या होता है? बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है बिहार में जो औसत वर्षा होती है वह कितना होती है प्यारे भाई? तो कह रहा है 1205 mm होती है, मिलीमीटर में होती है। औसतन वर्षा अगर पूछा जाए तो कितनी होती है? 1205 mm में होती है। अगर पूछे औसतन वर्षा दिवस कितना है भैया, कौन सा दिन है? तो 52.5 दिन ये औसतन इसका क्या है? दिन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो बताने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जो ये दिवस नहीं है, जिला होगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ यहाँ जिला होगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? जिला हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। कौन सा है? किशनगंज। और बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो औरंगाबाद है। ये दोनों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसके नीचे जो तीनों हैं ये भी सब इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों को आप क्या करेंगे? महत्वपूर्ण करके नोट कर लेंगे, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। सबसे कम वर्षा जिला कौन है? औरंगाबाद। सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया। और सबसे ठंडा जिला भी कौन है? गया। ये दोनों तो आपको दिक्कत नहीं है, ठंडा गर्म दोनों कौन है? गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही भैया, इसको देखिए ध्यान से। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? इसमें आपका जो प्रश्न दिया गया है आपके लिए वो कह रहा है कि बिहार का कुल वन क्षेत्रफल कितना है?
7,380.79 वर्ग किलोमीटर है इसका पूरा क्षेत्रफल। अगर पूछा जाए कुल देश का कितना है, तो कुल देश के क्षेत्रफल का कितना है, 7.84% है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है प्यारे भाई। चलिए नेक्स्ट करा वनों के प्रकार। यहाँ जो वन होते हैं वह कैसे भैया, तो पर्णपाती। पर्णपाती समझते हैं ना, पर्णपाती समझते हैं, जो गर्मी के मौसम जैसे ही आते हैं वैसे अपने पत्ते को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, उसे कहते हैं पर्णपाती। और ठंडी जैसे ही आती है, ठंडा मौसम या बारिश का मौसम, देखते हैं पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न हो जाते हैं। राज्य की सीमा से, राज्य की सीमा से लगे, मतलब बिहार राज्य की सीमा से लगे कितने राज्य हैं, तो कौन कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है, कौन है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है। कौन कौन भैया, बिहार की जो सीमा है उससे कितने राज्य लगे हुए हैं, 3 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश और झारखंड, आपको याद रखना है। ठीक है, बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश भी है ना, वो कौन सा है, नेपाल है। कौन है, नेपाल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं बिहार से कुल कितने बाहरी वाले क्षेत्र पर लगे हुए हैं, मतलब राज्य हैं, तो राज्य 3 हैं और एक देश है। कुल कितने हैं, 4। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 4 सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक नेपाल की है और बाकी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड 3 राज्य हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करा बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। अच्छा, ये जो बिहार है, जो नेपाल, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, 729 किलोमीटर। इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, कितना है, 729 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा, ये लास्ट हो गया ये वीडियो आपका, इतने पूरे वीडियो आपके कंप्लीट हो गए। जितने भी बिहार भाई लोग हैं जो आगामी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार के, या फिर जो और लोग भी हैं, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, ये सारी प्रश्न आप सभी लोग वीडियो को देखें। ठीक है ना, और इसको अपने भाइयों में, जितने लोग बिहार की तैयारी कर रहे होंगे उन सभी के पास इसको ज़रूर वीडियो को पहुँचाएँ। चाहे वह किसी भी कोने में किसी चीज़ की तैयारी, मतलब बिहार में पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो कहीं भी हों, उनके पास आप पहुँचाइए। वीडियो को शेयर करिए सबके पास, इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस बार आप सभी का जो है सिलेक्शन बिहार में हो सके, आप लोग अपनी सीट को अपनी एक से सुनिश्चित कर सके बिहार पुलिस में। इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाए। जितने भी भाई लोग बिहार की तैयारी कर रहे होंगे, जो नहीं कर रहे होंगे उनके पास भी पहुंचाइए। जो टेट की तैयारी, सुपर टेट की तैयारी, बिहार टेट की तैयारी कर रहे होंगे उनके पास भी पहुंचाइए। बिहार की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उनके पास इस वीडियो को आप दूर दूर तक पहुँचाएँ, सबके पास शेयर करिए इसीलिए। ठीक है भैया, सबके पास शेयर करें वीडियो को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है, कह रहा है कि सबसे उत्तरी जिला बिहार का बताइए, सबसे उत्तरी जिला कौन है, पश्चिमी चंपारण। आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ है, एकदम पश्चिमी, एकदम उत्तर की ओर है। अभी मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था ना, आपको याद होगा ये डायग्राम, ये क्या है, उत्तर है, ये क्या है, पूर्व है, और ये क्या है, पश्चिम है, और ये क्या है, दक्षिण है। तो सबसे उत्तर वाला जिला कौन है, पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिण वाला जिला कौन है, ये नीचे वाला दक्षिण वाला कौन है, गया है। आप देखेंगे ना बिहार में सबसे नीचे क्या है, गया है। क्या है, सबसे नीचे गया में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो बताइए सबसे पश्चिमी उत्तरी जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला कौन है, गया है। पश्चिमी जिला कौन सा है, पश्चिम वाला कैमूर है। और पूर्वी जिला कौन सा है, तो किशनगंगा है। कौन है, किशनगंगा। बात आपको समझ में आई। उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, 2-3 बार पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़िए, बोलिए मेरे साथ साथ आप लोग। पश्चिमी जिला कौन सा है, अच्छा ये उत्तरी जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। दक्षिणी जिला कौन सा है, गया है। ठीक है, पश्चिमी जिला कौन सा है, कैमूर है। और पूर्वी जिला कौन है, किशनगंगा। आप इन सब वीडियो को रोक रोक के 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़िए। कोशिश करेंगे हम लोग की 2 वीडियो में ही, मतलब ये एक सेशन ये हो गया, एक सेशन और लेंगे, उसमें आपका पूरा बिहार क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग को वीडियो जैसा भी लगा हो, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें। और जितने भाई लोग तैयारी कर रहे हैं सबके पास वीडियो को शेयर करें। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, वो और धमाल मचाएगी। आपके पेपर में जो 10 से 15 बिहार स्पेशल आएगा वो आपके शहीद आजम भगत सिंह, आपके अपने परिवार, आपके अपने इस चैनल से ही मिलेगा। आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, एकदम पूर्ण विश्वास करिए हमारे ऊपर, हम इस चैनल के ऊपर, इस अपने परिवार भगत सिंह के ऊपर, और हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी से अपनी बाड़ी को विराम करते हैं भैया, विराम देते हैं। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल।